ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस है सीबीसीएस पैटर्न अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो एक कंपलसरी एक्टिविटी है, प्रैक्टिकम वर्क है, रिव्यू राइटिंग ऑफ क्लासिक बुक, तो उसी पे हम लोग जो है रिव्यू राइटिंग करना सीखेंगे कि किसी भी जो क्लासिक बुक है उस पर रिव्यू राइटिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं एक सैम्पल फाइल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग रिव्यू राइटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला कवर पेज है, तो यहाँ पे जो बुक है उस बुक का नाम है यशोधरा, और उसको जो मतलब लिखा है कवि परिचय है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की बुक है यशोधरा। तो इसमें आपको ऐसे ही मतलब जैसे प्रस्तुत काव्य परिचय में इसमें यशोधरा बुक ली गई है, तो यशोधरा लिखा हुआ है। अगर आप किसी दूसरी बुक पे कर रहे हैं तो उस बुक का नाम लिखना है, फिर उस बुक को किसने लिखा है उसका नाम लिखना है, संस्करण में उस बुक का जो संस्करण है वो आपको लिखना है। जैसे इस बुक का 2013 है, फिर ISBN जो भी है वो लिखना है, प्रकाशन संस्थान, जो भी प्रकाशन संस्थान ने उस बुक को प्रकाशित किया है उसका नाम लिखना है, फिर सहयोगी वितरक जो हैं उसका नाम लिखना है। ये सारी डिटेल आपको बुक के कवर पेज पे ही मिल जाएगी, बुक के अंदर जो होते हैं। फिर मुद्रक, तो बुक के फ्रंट पेज में सबसे पहले जो ये फाइल आप लिखेंगे, तो सबसे पहला जो आपका पेज होगा उस पर आपको ये डिटेल्स फिल करनी होंगी। जो भी आप बुक लेंगे पहले बुक का नाम लिखेंगे, फिर उस बुक को किसने लिखा है उसका नाम लिखेंगे, फिर ये जो डिफरेंट हेडिंग्स दी हुई हैं इसके अंदर की चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, देखिए इसमें कवि परिचय क्योंकि ये जो है यशोधरा एक काव्य है। अगर आप कुछ दूसरी बुक चूज़ कर रहे हो तो आप वो लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ प्रोज की कोई बुक सेलेक्ट करी है, तो यहाँ पे आप लेखक परिचय लिखेंगे, कवि परिचय फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से अब इसमें कवि परिचय है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का अब डिटेल है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कब हुआ था वो है। फिर पात्र परिचय, अब ये जो बुक का नेम है यशोधरा, यशोधरा में कौन कौन से कैरेक्टर हैं ये उनकी डिटेल है। तो यशोधरा जो बुक है ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके ऊपर है। तो उसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं इस बुक में उनका डिटेल यहाँ पे देना है। सबसे प्रमुख पात्र है यशोधरा, यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी है। तो इसमें देखिए लिखा है गौतम गृहिणी राहुल जननी, मतलब गौतम गृहिणी मीन्स गौतम बुद्ध की पत्नी और राहुल की माता। फिर सुद्धोधन, सुद्धोधन जो है गौतम बुद्ध के पिता थे और कपिल वस्तु के महाराजा थे। फिर महाप्रजावती सिद्धार्थ की मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। फिर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध जी का नाम है जो कि सुद्धोधन के पुत्र हैं। फिर राहुल, राहुल सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र है। फिर छंदक, सिद्धार्थ का सेवक व सारथी। फिर कंदक, अश्व, नंद जो है वो भतीजा है। गंगा और गौतमी यशोधरा की सखियां हैं। चित्रा और विचित्रा यशोधरा की दासियां हैं। ये इतने कैरेक्टर हैं इस बुक के अंदर। तो जो भी बुक आप ले रहे हैं उस बुक में कितने कैरेक्टर हैं उनकी भी डिटेल आपको देनी है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनका क्या रोल है। फिर नेक्स्ट देखिए हेडिंग जो है प्रस्तावना या फिर भूमिका, मीन्स की इंट्रोडक्शन वाली। अब इसमें जो है उस जो आपने बुक सेलेक्ट करी है उससे रिलेटेड ही आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका बतानी होती है। जैसे इसमें देखिए हिंदी साहित्य में चंपू काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण यशोधरा है, जिसके कविवर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म फिर 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इसमें गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर गुप्त जी ने जो ये काव्य रचना करी है यशोधरा के बारे में कि यशोधरा किस तरीके की का उनका काव्य है, उसमें उन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है, यही सब कुछ है। ऐसे ही अगर आप इसके अलावा किसी दूसरी बुक में कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन पेज में
आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जो राइटर है उससे उसका देना होगा। अब इसमें पोइट है तो पोइट का दिया गया है। तो आप जो भी बुक सेलेक्ट कर रहे हैं उसको लिखने वाला जो है उस थोड़ी इंट्रोडक्शन उसकी और थोड़ी सी उसके जो आपने सेलेक्ट करी हुई है बुक उससे रिलेटेड आपको देनी होगी। ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन का है। उस पर कैसे वर्ड यूज़ करे गए हैं उन शब्दों में, शब्दों के बारे में, किस तरीके के शब्द। फिर उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आती है कथानक। यशोधरा का कथानक कैसा है? यशोधरा का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। इसकी रचना मूलतः उपेक्षिता यशोधरा के महत्व की प्रतिष्ठा के लिए की गई है, इसलिए इसके अधिकांश भाग में यशोधरा ही छाई हुई है। यह विरहणी यशोधरा की कथा है। महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं इसमें वर्णित हैं वह भी यशोधरा के माध्यम से ही हैं। मतलब कि इस बुक का जो कथानक है वो क्या है उसके बारे में इसमें बताना है। तो आप अगर इसी बुक का बना रहे हैं तब तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं और भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक चूज़ कर रहे हो तो उस बुक का जो भी कथानक होगा वो आपको लिखना रहेगा। देखिए, इसमें वो जो मतलब जो कथानक के अंदर जो भी कवि ने लिखा है उसको भी इसमें लिखा गया है। देखिए, जिस तरीके से जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों को भी लिखा गया है। इसमें कथानक का पूरा जो स्टार्टिंग कैसे होती है, फिर उसके मध्य में क्या रहता है, फिर उसकी एंडिंग कैसे होती है, सब कुछ पूरा बताया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकृति चित्रण। इस काव्य में कवि ने प्रकृति चित्रण का कैसा प्रयोग किया है। देखिए, गुप्त जी ने यशोधरा में प्रकृति के अनेक दृश्यों को बहुत ही सजीवता से प्रस्तुत किया है, जैसे उसके उदाहरण दिए हुए हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु हिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहर आता था पानी। गुप्त जी यशोधरा के हृदय की भावनाओं को प्रकृति में प्रतिबिंबित पाते हैं। देखिए, जो बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं इस काव्य की वो भी इसमें लिखी हुई हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको रिव्यू राइटिंग करनी है। जो क्लासिक बुक रिव्यू की, सबसे पहले तो आपको कोई क्लासिक बुक सेलेक्ट करनी रहेगी और फिर उसके बाद आप लिखेंगे। अगली हेडिंग है वैष्णव भावना। इस काव्य में जो है वैष्णव भावना, वैष्णव संस्कार के प्रभाव को बताया है कवि ने। मीन्स कि ये कवि की भावना है। कोई भी राइटर या पोएट जो भी कंटेंट को लिखता है कहीं ना कहीं उसकी भावना का भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो गुप्त जी भी वैष्णव भावना की ओर संकेत करते हुए इसमें कुछ पंक्तियाँ डाली हैं जो इस काव्य में, तो वो वैष्णव भावना की ओर संकेत करती हैं। फिर उसके बाद विरह वर्णन है। क्योंकि इस पूरे काव्य में यशोधरा ही मेन लीड रोल में है। यशोधरा के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है और गौतम बुद्ध जी अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए
इसमें जो है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कवि ने। फिर उसके बाद कथोपकथन। कथोपकथन में जो अलग अलग, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो पात्रों का वर्णन दिया था कि कितने कैरेक्टर्स हैं, फिर उनके बीच में जो आपस में वाद संवाद होता है उसी को कथोपकथन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए शुद्धोधन और यशोधरा का है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायलॉग डिलीवरी भी बोल सकते हैं। देखिए कि शुद्धोधन क्या कहते हैं, यशोधरा क्या कहते हैं। अब क्योंकि ये काव्य है तो इसमें कविता की पंक्तियों में दिया हुआ है। शुद्धोधन जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है, यशोधरा धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है। फिर शुद्धोधन जो कहते हैं यशोधरा से। फिर देखिए राहुल और यशोधरा का संवाद है। राहुल अपनी माता से जो भी कहता है, तो इसमें कविता की पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि ये एक काव्य है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी काव्य ही सिलेक्ट करिए, आप प्रोज का भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप काव्य का सिलेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप प्रोज का सिलेक्ट करते हैं तो बस उसकी जगह पे जैसे इसमें कविता की पंक्तियां हैं वैसे उसमें जो संवाद होंगे आपको वो लिखना रहेगा। फिर अगला कथोपकथन में देखिए गंगा और यशोधरा का है, और ये हम लोग स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं कि गंगा कौन है, यशोधरा कौन है। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डिटेल में किया है ना, फ्रंट पेज पे सारे कैरेक्टर लिखे हैं। फिर गौतमी, राहुल और यशोधरा, इनका संवाद है। गौतमी गौतम बुद्ध जी की जो मौसी, राहुल उनका बेटा, यशोधरा उनकी पत्नी, गंगा। फिर बुद्ध देव, यशोधरा और राहुल का संवाद है। देखिए पहली जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो बुद्ध देव की हैं। फिर उसके बाद यशोधरा, फिर बुद्ध देव, फिर यशोधरा, फिर से बुद्ध देव का है, फिर राहुल, फिर यशोधरा का है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है भाषा शैली। भाषा शैली में कि ये जो काव्य गुप्त जी ने लिखा है उसकी भाषा शैली क्या थी। आप अगर ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। इवन आप इससे लिख भी सकते हो। शैली में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है इस काव्य में। गीतात्मक शैली भी है,
नाट्यात्मक शैली भी है। तर्क शैली का उदाहरण देखिए। अलंकृत शैली, फिर उसके बाद है समसामयिकता। मीन्स कि इतने पहले जो लिखा गया था काव्य, उसमें आज की समसामयिकता को देखा गया है कि क्या समसामयिकता है। जैसे कि आज की जो नारी है अपने स्वाभिमान को लेके जितनी जागृत है, तो यशोधरा का भी जो गुप्त जी ने उनकी विरह वेदना को इस काव्य के माध्यम से बताया, तो उन्होंने ये भी बताया कि यशोधरा को एक चीज़ का कितना बड़ा मतलब उन्हें अफसोस होता है। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं कि गौतम बुद्ध उनको छोड़ के गए, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो उनको बिना बताए गए, चोरी से गए। देखिए इन पंक्तियों से बिल्कुल क्लियर होता है। सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो वो आधुनिक नारी के तरीके कि वो अच्छे काम के लिए गए थे तो वो उनको सहयोग करती, अगर वो उनको बता के जाते, लेकिन वो उनको बिना बताए चोरी चोरी गए। इस बात का उन्हें मतलब गिल्ट है, उनके हृदय में इस बात को लेके बहुत दर्द है। देखिए इन पंक्तियों में भी उन्होंने अपनी उसकी यशोधरा की त्याग और कर्तव्य परायणता की भावना को गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये बहुत ही अच्छा गीत है जो यशोधरा में है। इस तरीके से ये जो है ख़त्म होता है यहीं पे। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे बुक रिव्यू राइटिंग करनी